विधानसभा में इस भाजपा को अगर सबक लेना है तो राजपूत समाज की जो बातें हैं उनको सुने। अगर उनकी बात नहीं माननी तो इस प्रकार से धरती में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गाड़ने का काम पहले भी कराया और अब भी करेंगे, और विधानसभा के अंदर 15 सीटों से ऊपर इनको ऊपर जाने नहीं देता। राजपूत समाज चाहिए जोर लगा लें। जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, किसी ने ज़मीन खरीद ली चुनाव के बाद, किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, तो फिर पैसा कहाँ से आया? हम जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो संघर्ष समिति थी जो शपथ दिलवा रही थी, उसी पर आरोप लगने शुरू हो गए कि कांग्रेस से पैसे ले लिए, सपा से पैसे ले लिए। राजपूत समाज सक्षम है, मांग नहीं मांगता, अधिकार लेता है। अधिकार है हमारा। जब हम इस देश के अंदर, हम इस देश को बनाने के लिए इतने त्याग दिए, इतनी रियासतें दे दी, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी, तो क्या आज इन सत्ता के अंदर नहीं हमारा लोग जाएं? हम भी तो चाहते हैं कि राजपूत समाज के भी लोग अधिक से अधिक सत्ता में जाएं। देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर कांग्रेस सरकार में हुआ है और ऑन रिकॉर्ड है। चुनाव में आप लोगों ने कहा कांग्रेस को सपोर्ट करो या उस पार्टी को सपोर्ट करो। राजपूत समाज उसी के साथ चलेगा जो राजपूत समाज के स्वाभिमान की बात करेगा कि 400 पार 400 पार 400 पार। आज वो 240 के करीब आगे टिके हैं। किस वजह से? ये सारा समाज की देन है। ये किसने किया? इस राजपूत समाज ने किया। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, इस समय एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, राजपूत वर्सेस सरकार। और ये मुद्दा न केवल अब से लोकसभा चुनाव से पहले से काफ़ी गर्म है और अब भी राजपूत मांग कर रहे हैं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संघर्ष समिति के सदस्य विनोद राणा थंबड़ हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस समय काफ़ी समय से ये लड़ाई जो है चल रही है, आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी रजत जी नमस्कार। देखिए, समाज लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार एक राजपूत समाज ने एक अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है, ना कि किसी टिकटों को लेकर। और स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी जब तक सरकारें इस बात को नहीं मानती, चाहे वो सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, तब तक राजपूत समाज की बात को अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, तब तक नहीं मानेंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सर, बात आती है क्योंकि पीछे की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी मायने रखती हैं। राजपूत समाज ने आंखों पर पट्टी बांधकर हमेशा बीजेपी को वोट किया, लेकिन अब जो चीज़ें हैं, अब ये भी कह सकते हैं कि अब जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन अनदेखी हो रही है। इससे जो है नकारा नहीं जा सकता, अनदेखी हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा ने अनदेखी की है, किसी भी पार्टी को ले लो, सभी राजपूतों की अनदेखी कर रहे हैं। क्या कारण, क्या मानते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, राजपूत समाज ने नहीं पिछले कुछ समय से लगातार 95% का ठप्पा बीजेपी से लुवा लिया था। और दूसरी पार्टी ये सोचती थी कि राजपूत समाज जब 95% बीजेपी के साथ है तो ये दूसरी पार्टियों में जाएगा नहीं, दूसरी पार्टियों को वोट नहीं देगा, तो दूसरी पार्टी भी हमारी अनदेखी करती थी। लेकिन आज राजपूत समाज को इस बात का ज्ञान हो चुका है, राजपूत समाज इस बात को समझ चुका है। आज राजपूत समाज में भी 2 तबके बन चुके हैं। मैं ये बात आज नहीं बोल रहा हूँ कि राजपूत समाज में भी 2 तबके बन चुके हैं। एक तबका तो वो है जो राजपूत समाज का जो मान और सम्मान की बात पे अड़ा हुआ है, अपनी लड़ाई पे अड़ा हुआ। वो ये चाहते हैं कि राजपूत समाज का जो स्वाभिमान की लड़ाई है उसमें किसी भी प्रकार से हमारी कमर न लगे और राजपूत समाज किसी प्रकार से नीचा ना देखना पड़े। वो लोग, वो जो नौजवान स्वार्थी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हर गांव में पड़े हैं, हर गली में बैठे हैं, वो एक बात चाहते हैं कि राजपूत समाज को स्वाभिमान में टांग ऊंची रहनी चाहिए, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है। राजपूत समाज उसी के साथ चलेगा जो राजपूत समाज के स्वाभिमान की बात करेगा। और दूसरा दल कौन सा है? नहीं, दूसरा दल जो आज राजनीतिक का लाभ ले रहा है। देखो, एक तबका राजपूत समाज का लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों के ऊपर बार बार लाठियाँ खा रहे हैं। पिछले साल 19 जुलाई का वो काला दिन आने वाला है अभी जल्दी, और लगातार 1 साल से बहुत आंदोलन राजपूत समाज ने किए। महाकुंभ के नाम से एक कैथल के अंदर महाकुंभ हुआ, दूसरा हमारा नौता के अंदर महाकुंभ हुआ, और तीसरा महाराणा प्रताप जयंती के रूप में राजपूत समाज ने बराड़ा के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और उसमें फैसला भी दिया कि लोकसभा के अंदर जो पूरे समाज ने, पूरे भारत के समाज ने उसको मानना है और उस पर खड़े उतरे। एक समाज हुआ है जो आज भाजपा के साथ, जो सत्ता में पार्टियां हैं, सत्ता में सरकारें हैं, उनके साथ बैठ के मजे लूट रहा है और वो गुमराह कर रहा है समाज को। और एक तबका वो है, एक समाज हुआ है जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 2 बन गए ना इसमें। सर, लोकसभा चुनाव की बात करें तो काफ़ी जो देखा गया, काफ़ी विरोध था। क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव में जो ये विरोध था सत्ता के खिलाफ कामयाब हुआ?
अब बिल्कुल कामयाब है। आप एक बात है, ये 400 पार का नारा देने वाले जो ये कहते थे, जिन्होंने पहले ही सारे प्रमाण पत्र दिल्ली के अंदर छपवा के रख लिए थे कि 400 पार 400 पार 400 पार, आज वो 240 के करीब आगे टिके हैं। किस वजह से? ये सारा समाज की देन है। ये किसने किया? इस राजपूत समाज ने किया, क्योंकि राजपूत समाज ने जब पूरे भारत के अंदर एक लहर में चला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए, उसी प्राण पे राजपूत समाज ने इनकी जड़ा उखाड़ने का काम किया, इनको पाड़ने का काम किया, इनको धरती में गाड़ने का काम किया। बिल्कुल, देखिए समाज के लोगों ने काफ़ी जो है साथ दिया, जो चीज़ें हुई थी, जो शपथ ली थी, उस पर खरे भी उतरे हैं। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी विवाद देखने को मिले हैं विनोद जी। सबसे बड़ा जो विवाद था वो था कि जो संघर्ष समिति थी, जो शपथ दिलवा रही थी, उसी पर आरोप लगने शुरू हो गए कि कांग्रेस से पैसे ले लिए, सपा से पैसे ले लिए। देखिए भाई साहब, रोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जब तक वो सिद्ध न हो जाएं तब तक उस पर कोई मानने नहीं जाता। जितने सरकार के अंदर मंत्री बैठे हैं, कितने मंत्रियों के ऊपर आरोप है? आप कितने मंत्रियों के ऊपर खनन के आरोप है? अभी खनन चोरी की है। कितने मंत्रियों के ऊपर रेडी फड़ियाड़ों से पैसे लेने के आरोप है? कितने मंत्रियों के ऊपर कितने गबन करने का आरोप है? क्या वो सिद्ध हुए? नहीं हुए। आज सरकार के पास 100+ एजेंसी हैं, उनसे जांच कराएं हमारी भी, हमने कहाँ से पैसे लिए, किस प्रकार से पैसे लिए। अगर 1% भी दोषी पाए गए तो समाज का जूता होगा और हम अपना सिर करेंगे और समाज को कभी मुंह नहीं दिखाएंगे अगर इस प्रकार की कोई बात आई। आज समाज खड़े होकर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है, उनके मन में बहम है, सरकारों के मन में बहम है, उन पार्टियों के मन में बहम है। पार्टियों में बैठे हमारे जो लोग, उनके मन में बहम है, वो तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस बात को चर्चा में उठाकर बार बार, ताकि ये संघर्ष समिति टूट जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए और ये सरकारें आराम से अपनी जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 400 पार में कामयाब हो जाए। इसलिए ये भ्रमित बातें फैलाई जाती हैं। चर्चा तो ये भी है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, किसी ने ज़मीन खरीद ली चुनाव के बाद, किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, तो फिर पैसा कहाँ से आया? किसी भी एक आदमी ने कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी है, किसी भी आदमी ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी है। मैंने कहा भी 100+ एजेंसियाँ इस देश के अंदर हैं, किसी से भी जांच करा सकते हैं, जांच कराने के लिए तैयार हैं बिल्कुल 100%। संघर्ष समिति के सभी लोग, ऐसा कोई संघर्ष समिति का लोग नहीं है जिनके पास कोई इतनी संख्या में पैसा हो, इतनी संख्या में ज़मीन हो। संघर्ष समिति के जो लोग हैं सामान्य परिवारों से हैं और वो अपनी मेहनत से समाज के बल पे कैथल के अंदर आंदोलन किया, समाज ने उसमें पूरा पैसे का योगदान दिया। बराड़ा के अंदर उस जो प्रोग्राम किया उसमें समाज ने योगदान किया और ननौता के अंदर जो प्रोग्राम किया उसमें समाज का योगदान रहा। किसी से भी एक पैसे की, नए पैसे की अगर किसी से भी जांच में पाया जाता है तो समाज के दोषी वो लोग हैं, संघर्ष समिति के लोग हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं इस बात। विनोद जी, ये आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ गया, टिकटों की भी लड़ाई है, टिकट भी जो हिस्सेदारी है वो भी आप लोग मांग रहे हैं राजपूत समाज के लिए। लगता है कि संघर्ष समिति जो मांग कर रही है उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, संघर्ष समिति ने अब तक ऐसी कोई टिकटों की मांग नहीं की है, ना ही टिकटों की कोई लंबी चौड़ी बात की है। संघर्ष समिति की तो सिर्फ एक लड़ाई है, मान और सम्मान, स्वाभिमान की। तब तक हमारे महापुरुषों का सम्मान वापस नहीं होता तो संघर्ष समिति तो इसी चीज़ के लिए बनी थी कि हम अपने महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात, राजपूत समाज सक्षम है, मांग नहीं मांगता, अधिकार लेता है। अधिकार है हमारा। जब हम इस देश के अंदर, हम इस देश को बनाने के लिए इतने त्याग दिए, इतनी रियासतें दे दी, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी, तो क्या आज इन सत्ता के अंदर नहीं हमारा लोग जाएं? हम भी तो चाहते हैं कि राजपूत समाज के भी लोग अधिक से अधिक सत्ता में जाएं, अधिक से अधिक निगमों में, बोर्डों के चेयरमैनियों में अधिक से अधिक लोग जाएं। लेकिन हर प्रकार से हमारा शोषण होता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। छोटे छोटे टॉफियाँ हमारे समाज के लोगों को बांट दी जाती हैं और हमारे समाज के भी लोग छोटी छोटी टॉफियों को लेकर खुश हो जाते हैं। वो समाज को भी इस कदर बेच देते हैं, समाज को भी इस प्रकार बगड़ाते हैं, समाज को भी इस प्रकार पागल करते हैं कि समाज उनकी तरफ देखता रहता है। और समाज आज अपना जागरूक हो चुका है। आज वो अपनी लड़ाई मान और सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। वो लड़ता रहेगा, चाहे भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी आए उसके, अगर वो हमारी बात नहीं करेगा, स्वाभिमान की बात हमारी नहीं सुनेंगे तो हम लड़ेंगे उनके साथ। सर, आपने समाज को बेचने की बात की, अभी एक बड़ी बात बोली है, लेकिन एक और सवाल उठता है कि संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आरोप लगते हैं कि कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, और जो पार्टियों के लोग हैं उनको मंच पर भी पिछले दिनों जगह दी गई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
और संघर्ष समिति ने कभी भी किसी पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि सपोर्ट करने की बात, वो बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ। संघर्ष समिति ने फैसला लिया था, संघर्ष समिति ने फैसला लिया था, गांव गली गली संघर्ष समिति गई थी और लोगों से पूछ के आई थी भी कि इस बार का फैसला क्या लेना है। तो सभी लोगों ने, सम्मानित लोग थे गाँव के अंदर, हमारे नौजवान साथी थे जिनके ऊपर ये सारा आंदोलन चल रहा है। संघर्ष समिति के ऊपर आंदोलन नहीं चल रहा है। संघर्ष समिति तो मैनेजमेंट कमेटी है, संघर्ष समिति तो डाकी है राजपूत समाज का। ये अपनी डाक लेके गांव-गांव तक जाते हैं, अपने समाज को बताते हैं कि हमारी ये बात चल रही है। तो उन लोगों ने हमारे को कहा था कि इस बार चाहे हमारे सामने कोई भी हो, हम जीतने वाले कैंडिडेट को जिताएंगे, जो जीतने की पोजीशन में होगा, जो भाजपा के लोगों को आएगा, भाजपा के कैंडिडेटों को आएगा, उससे हम अपनी इस बार की वोट पूरी करेंगे, पूरी वोट देंगे। और यही बात लेकर हम चले हैं सारी। ये चर्चा कहाँ से आई कि चुनाव में आप लोगों ने कहा कांग्रेस को सपोर्ट करो या उस पार्टी को सपोर्ट करो? भाई साहब एक बात बताइए, जो इतनी बड़ी पार्टी का मालिक है राहुल गांधी जी, ये जो भाजपा वाले हैं उसके ऊपर इतना मोटा पैसा खर्च देते हैं। ये तो एक छोटे से समाज, यानी एक ताकतवर समाज की, छोटा तो मैं नहीं कहूँगा, एक ताकतवर समाज की छोटी सी संघर्ष समिति है, इसको तो बदनाम करने के लिए इनका छोटा सा एक IT सेल ही बहुत है। तो ये लोग भाजपा में जो लोग बैठे हैं वो चलाते हैं षड्यंत्र, उनको पता है। आज पूरा 1 साल हो गया संघर्ष समिति को तोड़ने के फिराक में, सरकार के लोग, पार्टियों के लोग तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो आदरणीय कर्नल साहब हैं, जो हमारे आदरणीय बड़े भाई ठाकुर पूर्ण सिंह जी हैं, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं। अगर किसी प्रकार का आरोप ठाकुर पूर्ण सिंह के ऊपर 1 पैसे का भी या कहीं पर किसी पार्टी के साथ सांठ-गांठ का आता है, तो राजपूत समाज आप जहां भी कहोगे वहां पर उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार है। भाई साहब एक बात बताओ, आप पे भी तो आरोप लगे हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो। भाई साहब जो समाज के लोग होते हैं ना, वो किसी पार्टी के नहीं होते। और हमने आज तक, मैं 2006 में पहली बार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना था, और तब से लेके आज तक मैं समाज के साथ हूँ, समाज के साथ ही मैं चल रहा। आप ये बात है 2012 की, जोधा अकबर नाटक आया था और करनाल की भूमि थी, करनाल की धर्मशाला थी, CID भी फेल थी, सारे तंत्र फेल थे। हमारे 10,000 लड़के राजपूत समाज के नौजवान साथ थे, हम सब भाई इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। और उसके कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और प्रदेश में भी। आप उसके अंदर भी हमारे ऊपर 4 जने थे, मैं था, भाई मोहर सिंह था और 2 साथी और थे हमारे, शायद एक विनोद कौर था, एक भाई और था। 4 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, रोड रोकने का और संपत्ति तोड़ने का देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर कांग्रेस सरकार में हुआ है और ऑन रिकॉर्ड है। अपने जो मुकुल कुमार जी, जो CM साहब के SDM, वो SDM थे यहाँ पर। तो उनके समय में, कांग्रेस के समय में भी हमारे ऊपर जब देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए, ये बताओ फिर आज हम कांग्रेस के, BJP के, ये जो लोग होते हैं जैसे हम हैं, तो हम समाज के हैं भाई साहब, ना हम किसी कांग्रेस के हैं और ना ही किसी। उम्मीद की जाए विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें आप इस बात पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे कि कांग्रेस को या किसी और पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, समाज के साथ खड़े रहेंगे? भाई साहब अभी हमारी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी संघर्ष समिति की, आदरणीय कर्नल साहब ने और आदरणीय ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने ये बात पूरे अपने नेम से कही है कि हम जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऑन रिकॉर्ड बात, कैमरों के आगे, मीडिया बंद हो के आगे बात कही गई है कि हम जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी प्रकार का लालच और किसी प्रकार की ऐसी कोई बात हमारे मन में नहीं है और स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर चले हैं। विधानसभा में इस भाजपा को अगर सबक लेना है तो राजपूत समाज की जो बातें उनको सुने, अगर उनकी बात नहीं माननी तो इस प्रकार से धरती में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गाड़ने का काम पहले भी कराया और अब भी करेंगे, और विधानसभा के अंदर 15 सीटों से ऊपर इनको ऊपर जाने नहीं देता राजपूत समाज, चाहिए जोर लगा लें। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप लोग जो है काफ़ी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी की थी और उसमें एक मुद्दा था कि काफ़ी जो लोग थे समाज के वो मिल के आए थे मुख्यमंत्री से, वो क्या मामला है? नहीं, समाज के लोग तो चलो हैं तो समाज से ही वो, लेकिन वो समाज के नहीं है, वो भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोगों ने, कहीं मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई होगी कि मैं राजपूत समाज के लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो क्योंकि आंदोलन बड़ा नुकसान किया है भाजपा का, तो वो जो हमारे भाजपा में लोग बैठे हैं ना, वो गुमराह करके समाज के लोगों को कि एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को CM साहब के पास लेकर गई और इतनी ज़्यादा बेइज्जती वहाँ राजपूत समाज की, क्योंकि 3-3 घंटे एक प्रदेश के मुखिया के सामने उनको वहाँ बैठना पड़ा। 4-4 घंटे, जो इतना प्रभावशाली समाज है उसने 4-4 घंटे वेट की और 4 घंटे के बाद उनकी बात सुनने के लिए भी मुख्यमंत्री ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनी। और वहाँ पर बात हुई तो टिकटों की बात हुई, वहाँ बात
हुई तो चेयरमैनियों की बात हुई, वहाँ अगर बात किसी कर गई तो अपने लाभ वाली बात कही, अपने स्वार्थ वाली बात हुई, तो वही लोग वहाँ बार बार सीएम साहब के पास लेकर जाते हैं। वो समाज को भी जलालित करते हैं, समाज को भी बेइज्जती का काम कराते हैं, समाज के ऊपर भी वो बार बार लक्षण लगाते हैं। राजपूत समाज का नाम आता है, अब राजपूत समाज जो संघर्ष कर रहा है वो राजपूत समाज है। ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, हमने 50 बार कहा इन लोगों को, आप अपनी राजनीति करें, हमें कोई इतराज नहीं है। समाज आज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, समाज को लड़ाई लड़ने दो। आप जब राजनीति करो, आप दोनों चीजों को इकट्ठा क्यों करते हो? जब आपको जरूरत पड़ेगी तो राजपूत समाज आप लोगों के साथ खड़ा होगा। लेकिन जो हाल ये लोग वहां पर जा जाकर बार बार सरकारों के ऊपर कर रहे हैं ना, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं संघर्ष समिति और राजपूत समाज के ऊपर, ताकि ये अपने हकों की बात ना उठा सके राजपूत समाज, तो इनका भी इलाज राजपूत समाज जल्दी करेगा। एक और बात है, जब कैथल में जो भी प्रकरण हुआ वो छिपा नहीं है किसी से। उसके बाद जो एक आग देखने को मिली थी, जो आंदोलन देखने को मिला था, उसमें काफ़ी समाज के ऐसे लोग थे जिन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो वापस फिर भाजपा में चले गए। देखो, समाज का दर्द बहुत बड़ा दर्द है। महाराणा प्रताप जी ने जब इस देश के अंदर मुगलों ने और इस देश के अंदर विदेशी ताकतों ने सबसे पहले भारत के अंदर हमला किया, तो महाराणा प्रताप अपने भवनों को छोड़ के, अपने महलों को छोड़ के सबसे पहले मुगलों के साथ लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि मेरे एक अच्छे भारत का निर्माण हो, मैं एक अच्छी ताकत बन के निकले, अपने राज्य की रक्षा कर सके। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कभी भी मैं किसी प्रकार से अपनी समाज को तार तार करूं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये बार बार एक छोटी सी सत्ता के चक्कर में, इनके पास कोई ज़्यादा बड़े लाभ वाले पद नहीं है, ये छोटे छोटे पदों पे बैठे हैं, बार बार समाज को जलालित करते हैं। ये लोग बार बार मुख्यमंत्री की और इन पार्टियों की गोद में जाकर बैठते हैं। समाज की ताकत इन लोगों ने कमजोर की। अगर आज समाज बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, 1 साल से, अगर और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तो इन लोगों की वजह से, अगर ये लोग भी समाज के साथ खड़े होते हैं, मैं आपको गारंटी शुदा बात देता हूं, जो 40 की बात करते हैं ना, 240 पे रुके हैं 400 पार करके, इन लोगों की 150 पार भी सीटें नहीं होती अगर राजपूत समाज के साथ जो हमारे भाई बगे हैं ये साथ के साथ हमारे खड़े होते, कंधे से कंधा मिलाकर। इन लोगों की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से ये समाज को छोड़ के भाग रहे हैं। समाज का बच्चा समाज घर बैठा, अपने गांव के अंदर, अपने शहरों के अंदर, अपने मकानों में बैठा, ये बात नोट कर रहा है कि कौन आज समाज के साथ और कौन समाज को छोड़कर भाग रहा है। आने वाले टाइम में इन लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई विनोद जी भाजपा के खिलाफ है या सभी दलों के खिलाफ है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी बताएंगे। नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ है। सरकार हरियाणा में जो भी सरकार होगी, हरियाणा की सरकार जो भी होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, उसके साथ है। क्योंकि हमारी एक जायज़ मांग है। आज 2 भाइयों को लड़ाने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। एक छोटा सा मुद्दा था, हम बार बार कहते हैं, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी बात बोलता हूँ, हमारे आदरणीय कर्नल साहब ने भी ये बात रखा था और आज मैं दोबारा से ये बात कहता हूँ। जब आपने सवाल पूछ लिया, मैं अपने उन गुज्जर भाइयों से कहता हूँ कि आपसे भी मैं एक निवेदन करता हूँ कि इस मसले को निमेड़ो, हमारे आपस में भाइयों को नहीं लड़ें, क्योंकि महापुरुष सभी के होते हैं, किसी एक जाति के नहीं होते। महापुरुषों को अगर आप एक जाति में बांटोगे तो कद उनका नीचा होगा, उनका छोटा होगा, और महापुरुषों को अगर आप खुले में और बड़ा कद उनका बनाना चाहते हो तो दोनों समाज आगे आएँ और उस पर हिंदू के नाम से या जो भी क्षत्रिय वो बोलते हैं, क्षत्रिय के नाम से उनको संबोधन करें, और उनके राजपूत समाज भी और गुज्जर समाज भी जब कहीं बैठ के बात करने के लिए तैयार है और उन पे माड़ा डालने के लिए तैयार है। मीरबोध जी सर, एक और चीज़ है कि अब कहा जा रहा है कि एक यात्रा भी निकाली जा रही है। देखो, राजपूत समाज ने जो संघर्ष समिति बनाई है, पूरे समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। अब एक मिशन हमने लेके शुरू किया है, मिशन 2024 विधानसभा। 11 अगस्त को हमारी सबसे पहली बैठक है जगाधरी विधानसभा में, वहाँ से हम शुरू करेंगे। क्योंकि जिस भाजपा ने हमारे को इतना तड़फाया है, जिस भाजपा ने हमारे को इतना दुख दिया है, समाज के साथ इतना न्याय कर रहे हैं कि समाज के जो नौजवान आज अपनी नौकरियों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच सकते थे, आज वो नौजवान सड़कों पर उतर कर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस महाराणा प्रताप को याद करके आज वो सड़कों के ऊपर हैं। तो भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का तब तक ये नौजवान पीछे नहीं हटेगा, तब तक ये हमारी बात नहीं सुनते। विधानसभा के सपने देख रहे हैं, लोकसभा में जाने से राजपूत समाज ने 100% रोका है, और आगे भी विधानसभा में इनको अगर 15 सीटें पे राजपूत समाज लाड़ के ना छोड़े तो आप तब मेरे को पकड़ लेना। किसको सपोर्ट करेगी संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव में? संघर्ष समिति ने तो अभी फैसला दोबारा से, फिर मैंने बताया भी 11 तारीख से हमारी जो मिशन 2024 विधानसभा है वो गांव-गांव जाएंगे, और गांव-गांव जाके गांव में हम अपने भाइयों से सलाह मशवरा करेंगे भी इस बार हमने क्या फैसला लेना। लेकिन हम जो भी फैसला लेंगे समाज से पूछ के लेंगे। अभी समाज के बीच में जाने के लिए हमने 11 तारीख से पहली मीटिंग जो रखी वहीं से शुरुआत करेंगे, और जो यात्रा के दौरान पूरा समाज कहेगा जहाँ जाने के लिए वहाँ राजपूत समाज जाएगा।
जब तक हमारे मुद्दे नहीं मांगे जाते तब तक हम ये चलेंगे। अभी 90 विधानसभा सीटों पर यात्रा जाएगी। बिल्कुल सभी के सभी 90 की 90 विधानसभा पे राजपूत समाज की जो है यात्रा निकलेगी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे विनोद राणा थंबड़, जो कि संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं, और इन्होंने साफ कर दिया है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज ने अपना जो संघर्ष है वो जारी रखा। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पर भी वो अपने मुद्दे लेकर जो है मैदान में डटे रहेंगे। साथ ही साथ सभी 90 विधानसभा चुनाव में विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ जाकर वो वहाँ पर अपने मुद्दे रखेंगे। सभी समाज के लोगों से चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में उन्हें क्या कुछ निर्णय लेना चाहिए। आप सभी से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।